नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरे अकब में कि रावलपिंडी अडियाला रोड दामा सईदा मुमताज़ कॉलोनी के जो रहायशी हैं, ये महंगाई के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाते हुए इस वक्त बाहर सड़क पर आ चुके हैं और इस वक्त ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। महंगाई से तंग है। इनका कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है, चीनी इतनी महंगी है कि एक आम आदमी जो है उसका जीना दो भर हो चुका है, जबकि हुकूमत का कहना है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। आइए नाजरीन चलते हैं मुजाहिरीन की तरफ, आपको मुजाहरे के मनाज़र दिखाते हैं कि इस वक्त ये क्या कहना चाह रहे हैं। चीनी महंगी, आटा महंगी, दालें महंगी, सब्जी महंगी, पेट्रोल महंगा, दवाई महंगी, रोटी महंगी, और से जरा रोटी महंगी, चीनी महंगी, रोटी महंगी, दवाइयाँ महंगी, गैस महंगी, सब्जी महंगी, चीनी महंगी, दवाई महंगी। जी नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के अडियाला रोड पर। ये दामा सईदा का इलाका है, मुमताज़ कॉलोनी है, मुमताज़ मार्केट का इलाका है। यहाँ के शहरी बड़ी तादाद में निकल आए हैं महंगाई के ख़िलाफ़, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़, आटा महंगा, चीनी महंगी के नारे बुलंद हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजा एजाज साहब, ये तहरीके सूबा पोठवार के चेयरमैन है मरकज़ी। इनकी क़यादत में ये आज इधर एहतजाज हो रहा है। तो राय साहब ये बताएं कि बकौल इमरान खान साहब दूध और शहद की जो है नहरें बह रही हैं मुल्क में, तो आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं लोगों को लेकर? जी, दूध की और शहद की नहरें इमरान खान के लिए बह रही हैं। एक गरीब आदमी और आम इंसान के लिए जो है ज़िंदगी वो दूभर हो चुकी है, हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। आप ये देखें कि हर रोज़ महंगाई का एक नया सैलाब आता है। एक दिन अगर रोटी 10 रुपए की होती है, दूसरे दिन 12 रुपए की और तीसरे दिन 15 रुपए की होती है। इसी तरह चीनी जो है, आपको याद होगा जब इमरान खान आया था ये 52 रुपए की थी, आज चीनी 152 रुपए की है। इसी तरह पेट्रोल जब इमरान खान आया था तो 100 रुपये का था, आज पेट्रोल 145 रुपये का है। हर चीज़ दिन ब दिन महंगी होती जा रही है और इमरान खान की हुकूमत का कीमतों पे कोई कंट्रोल नहीं है। इनसे बात की जाए तो ये कहते हैं ये ताजरों का कसूर है। मेरे भाई, अगर आप ताजरों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ताजरों को लगाम नहीं डाल सकते, तो आप क्यों कुर्सी के साथ जमे हुए हैं? क्यों आपने कुर्सी को पकड़ा हुआ है? छोड़ दें कुर्सी को, ये आपके पास की बात नहीं है। तो राय साहब इसके बाद का क्या लाएअमल है? फिल वक्त तो हालात ऐसे दिखाई नहीं देते कि महंगाई कम होगी, तो आप अपने एहतजाज को मज़ीद वसी करेंगे? आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या करने का इरादा रखते हैं? देखें जी, जब आवाम खड़े हो जाते हैं, आवाम उठ जाते हैं, तो फिर हर काम मुमकिन होता है। महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं होगी? आवाम हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह आज हमने यहाँ एहतजाज किया है, इसके बाद हम अडियाला रोड पे जाएंगे, उसके बाद रावलपिंडी प्रेस क्लब जाएंगे, यहाँ ना हुआ तो हम डी चौक जाएंगे और इमरान खान की हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे कि महंगाई वो ख़त्म करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। राय साहब के माशाल्लाह बड़े अज़ाइम हैं। ये कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, जबकि बहुत सारे दोस्तों का ख्याल है कि इमरान खान की हुकूमत नाम की इस मुल्क में चीज़ ही कोई नहीं है। जहां हुकूमत मौजूद हो वहां ये हालात नहीं होते। तो नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त असद काज़मी साहब, ये वाइस चेयरमैन है यूनियन कौंसिल दामा सईदा के। हम इनसे अब बात करेंगे कि ये इस एहतजाज में शरीक थे, इनके क्या मुतालबात हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। जी बट साहब, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपने अभी देखा है कि लोग किस तरह बाहर निकले हैं, कि लोग भूख से तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं, किसी को कोई एहसास नहीं है। आपने गुज़श्ता दिनों देखा होगा कि एक माँ अपने 2 बच्चों को लेके वो रोड पे खड़ी थी और साथ उसने लिखा हुआ था कि बच्चे बराए फ़रोख्त।
तो आप जैसे किसी भाई मीडिया वाले ने उससे पूछा कि बहन ये आप बच्चे क्यों फ़रोख्त कर रही हैं, तो उसने कहा कि भाई मेरे इतने हालात नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। अगर कोई मुखय्यर हजरात इनको ले जाए तो हो सकता है मेरे बच्चे भूख से ना मरें। तब जब यहाँ ये हालात इस तरह के यहाँ पे पैदा हो चुके हैं, उसके बाद आप या मैं क्या कोई बात कर सकता है कि जिस वक्त माएँ अपने बच्चे बेच रही हैं इस खौफ से, इस डर से कि ये भूख से ना मरें। मैं कहता हूँ कि उसके बाद हमारा, आपका और इस पूरे मुल्क का खुदा ही हाफ़िज़ है। मैं एक दफ़ा फिर आपके तवज्जो से अपनी इस ग्रेट आर्मी के सिपह सलार जनाब बाजवा साहब से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा आपको इन मामलात में, इन मसाइल को हल करने के लिए दिलचस्पी लें। आवाम बिलक रही है, आवाम रो रही है। जिस तरह आप बॉर्डर पे आपके जवान खड़े होके रात को हमें पुरसुकून नींद देते हैं, इसी तरह मैं आपसे, आप अजीम इंसान हैं, आपकी बहुत काविशें हैं, आप आर्मी को आपने बहुत अच्छे अंदाज में चलाया है। आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि इसी तरह मुल्क के अंदर भी आप इन मसाइल को हल करने के लिए इस कौम की मदद करें। जी बहुत शुक्रिया। जी इन्होंने असद साहब ने बताया कि इधर एक माँ जो है अपने बच्चे फ़रोख्त करने पर मजबूर हो गई थी, तो इसलिए अब ये इन्होंने एहतजाज का अपना सिलसिला शुरू किया है ताकि गरीबों के दुखों का कुछ ना कुछ मदावा हो सके। तो नाजरीन, इनके जितने भी एहतजाज होंगे महंगाई के ख़िलाफ़, हम आपको अपने चैनल पर उससे बाखबर रखेंगे। चीनी महंगी, आटा महंगी, दालें महंगी, सब्जी महंगी, पेट्रोल महंगा, दवाई महंगी, रोटी महंगी। आवाज़ों के आपने नारा लगाना है, रोटी महंगी, रोटी महंगी। मेरी आवाज़ आता है, आपकी कम है, आवाज़ आनी चाहिए भाइयों। रोटी आपने खाती है, मैं भी 2 ही रोटियां खाता हूँ। अब उम्र के इस 50वें साल में 2 से कम ही रोटी होगी, मैं ज्यादा नहीं खा सकूंगा। लेकिन मेरी जिंदगी जब तक है, मेरी सांसों में जब तक सांस है, मैं आपके साथ और आपके जुल्म, अगर आपके ऊपर जुल्म होगा उसके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। इसलिए बुलंद शिकार से बोलिए, रोटी महंगी, चीनी महंगी, दालें महंगी, सब्जी महंगी, पेट्रोल महंगा, गोलमाल को, ये जो महंगाई है इसके पीछे पीटीआई है। ये जो महंगाई है, ये जो महंगाई है। दोस्तों, अभी यहाँ वसीम खट्टर साहब तशरीफ लाए हैं। वसीम खट्टर साहब तहरीक, जलाल सती साहब तहरीक के सूबा फुटवार के जिला के सदर है, और वसीम खट्टर साहब तहरीक के सूबा फुटवार के ऑर्गेनाइजर हैं। बहुत सारे दोस्त अभी तशरीफ ला रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा एहतजाज भरपूर होगा, मजबूत होगा। तो ये मैं बात कर रहा था, वसीम साहब, जलाल सत्ती साहब, बात मैं ये कर रहा था कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना फर्ज बनता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे इलाके वालों, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस सितंबर को मेरी उम्र 50 साल हुई है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी की आधी सदी गुजारी है। ये शुक्र और करम है मेरे मौला का कि उसने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी और इतनी लंबी जिंदगी अता फरमाई है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा हर दिन, मेरा हर लम्हा, मेरी सांसों की हर सांसें आप लोगों के लिए हो। आप लोगों के अगर कोई दुख होगा तो मेरे सीने में तीर बन के लगेगा। उसने जुल्म के पहाड़ लोगों पे ढाने शुरू कर दिए हैं। जो हुकूमत ये कह के आई थी कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, पिछले दिनों आपको याद होगा 17,000 सरकारी मुलाजिमीन को नौकरियों से निकाल दिया गया।
मैं उस एहतजाज में इस्लामाबाद डी चौक पे इज़हार यकजहती के लिए उन सरकारी मुलाजिमीन के साथ गया और हमने वहाँ भी ये बात की कि ये जालिम हुकूमत है, ये जाबर हुकूमत है, ये नौसरबाज हुकूमत है, ये झूठी हुकूमत है जो लोगों को कहती थी कि हम आपको नौकरियां देंगे। उन्होंने नौकरियां दी नहीं, लेकिन लोगों को नौकरियों से निकाल दिया। उन्होंने लोगों को गैस नहीं दी, लोगों के घर का चूल्हा बंद कर दिया। उन्होंने रोटी सस्ती नहीं की, इमरान खान ने रोटी सस्ती नहीं की, बल्कि हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया। इस हुकूमत को, इस जालिम हुक्मरान को, इस जाबर, इसके नौसरबाज और जालिम हुक्मरानों को हम इंशाअल्लाह घर भेजेंगे और अपने अंदर से अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को ऊपर लेके आएंगे। हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे जैसे लोग जो हमारे जैसे आम आदमी हैं, वो हमारे MNA बनेंगे, हमारे MPA बनेंगे, जिनको आपके दुख का दर्द होगा, जिन्हें मेरे दुख का दर्द होगा। इस यहूदी हुकूमत को मेरे दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं, ये याद रखना, जिसके बच्चे यहूदी, जिसकी बीवी यहूदी, क्या आप समझते हैं कि वो हमारा बंदा है? बताएं, क्या इमरान खान हमारा बंदा है या यहूदियों का एजेंट है? जिसके बच्चे यहूदी हैं, क्यों उसके बच्चों ने आज तक आपके सामने कभी कलमा पढ़ा? बताएं। जब उसके बच्चे यहूदी हैं, उसकी बीवी यहूदी है, तो वो यहूदियों का एजेंट है, वो पाकिस्तानियों का नहीं है, वो मुसलमानों का नहीं है, वो हमारा नहीं है। उसे क्या तकलीफ है? वो तो अपने बनी गाला के अंदर कुत्तों से खेल रहा होता है। उसे क्या तकलीफ है? उसे क्या पता कि एक गरीब आदमी के घर चूल्हा बंद हो चुका है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे हमारी बहन रो रो के आपको बता रही थी कि इसके घर का चूल्हा नहीं चल रहा, उसके बच्चों ने सुबह से रोटी नहीं खाई। क्या इमरान खान के बच्चों ने किसी एक दिन भी फाका कशी की है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो उसे क्या एहसास है? उसे क्या तकलीफ है? ये हमें तकलीफ है, ये आपको तकलीफ है। वो तो हर रोज उठता है, सुबह उसके आगे कागज रखे जाते हैं और वो साइन कर देता है। हर रोज पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर रोज आटा महंगा हो रहा है, हर रोज चीनी महंगी हो रही है। ये जुल्म, ये ज्यादती हम नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, शाह जी अगले लाया का भी ऐलान करेंगे। इसके बाद हम रोड पे जाएंगे, रोड के बाद अडियाला रोड के बाद हमें डी चौक जाना पड़ा, इंशाअल्लाह डी चौक जाएंगे। रोटी महंगी, चीनी महंगी, दालें महंगी, सब्जी महंगी, पेट्रोल महंगा। गो इमरान गो, गो इमरान गो। ये जो महंगाई है, इसके पीछे PTI है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उस रब्बे कहबा का, जिसने मुझे अपनी बेपनाह रहमतों, मेहनतों और इनामात से नवाजा। उसके बाद लाखों करोड़ों दरूद सलाम कायनात की उस पाक और बादशाह और अजीम हस्ती पे, जिसका कसीदा खुदावंद करीम खुद पढ़ते हैं और फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये दरिया, इसमें तैरती हुई कश्तियां, गर्ज के कायनात में मैंने जो कुछ बनाया है वो आपकी खातिर बनाया है। इसके बाद मैं अपने मीडिया के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेरे जितने भी भाई दोस्त, सबका नाम लेना मुमकिन नहीं, यहाँ पे आए हैं।
मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे इस एहतजाज में हमारी हौसला अफजाई के लिए और हमारी इस आवाज़ को मुतलका हुकाम तक पहुँचाने के लिए हमारी रहनुमाई भी फरमाएंगे और हमारी मदद भी फरमाएंगे। मैं इन तमाम भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद थाना सदर बैरूनी के SHO मलिक अल्लाह साहब और उनके तमाम जवानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी बहुत सारी मसरूफियात छोड़ के हमारी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। मलिक साहब आपका और आपके तमाम जवानों का बहुत शुक्रिया। फकत एक आपसे गुजारिश करनी है कि जब किसी एहतजाज में, ये फख्र की बात है और बड़ी दावे की बात है, जब किसी एहतजाज में आप असद काज़मी का नाम सुने तो बेशक आप वहाँ पे आने की सहमत न कीजिए। उसकी वजह यह है कि असद काज़मी ने 20 साल 25 साल में ना तो वो प्लाट खरीदे हैं, ना तो वो प्लाजे बनाए हैं, ना तो वो बिल्डिंगें बनाई हैं। असद काज़मी ने अगर खरीदा है तो अपनी आवाम का दिल खरीदा है और दिलों पे हुक्मरानी करना हर किसी के बस की बात नहीं। दिलों पे वही हुक्मरानी करते हैं जो पुरअमन लोग होते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। मैं अपने मुद्दे की तरफ आऊँ कि आज आप लोग यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं। ये बारिश का पहला कतरा है। मैं बाइसियत वाइस चेयरमैन यूसी धामा सईदा आप लोगों को ये ऐलान भी कर रहा हूं और इतला भी दे रहा हूं कि ये एक बारिश का पहला कतरा है। इंशाअल्लाह ताला हमने जुल्म के खिलाफ, इस ज्यादती के खिलाफ, इस पिसी हुई आवाज के साथ हमने इंशाअल्लाह बहुत आगे तक चलना है। उस वक्त तक चलना है जब तक ये जुल्म, ये बर्बरियत खत्म नहीं हो। मैं यहाँ पे ये भी ऐलान कर दूं, राज साहब ने अपने हवाले से बात की, ये मुकम्मल तौर पे गैर सियासी एहतजाज है। मैं इससे पहले जब यहाँ पे बात कर रहा था तो मैंने लोगों को कहा है कि ये ना तो किसी पार्टी के खिलाफ एहतजाज है, ना किसी फर्द के खिलाफ एहतजाज है, ना ही किसी और ऐसे बंदे के लिए जो अपनी तरफ इस बात को ले जाए। हमने इज्तिमाई आवाम की बात करनी है। पूरे मुल्क की आवाम इस वक्त महंगाई के हाथों तंग है। मेरे दरबार खड़े होकर जितना भी इज्तिमा है मेरे मालिक, इसकी अपनी इबादत मंशूर फरमाए। मेरे मालिक असन लोगों ने जितने भी मामला, जितने भी मसाइल मेरे मालिक अपनी मदद में आसानी मुश्किल आसान फरमाए।